प्रारंभ किया तो 5 अपने नियम बताए शिष्यों को करने के लिए, और उसमें सबसे पहला नियम क्या था? अगर मुझे पता चला कि मेरे द्वारा दीक्षित शिष्यों ने किसी अन्य आचार्य का अपराध या अपमान या गलत शब्द, गलत भावना रखी है, उसी दिन हम अपने शिष्य का त्याग कर देंगे। आप अन्यों की निंदा नहीं कर सकते, आप दूसरों की अवहेलना नहीं कर सकते, आपको सबको प्रणाम करना है, चाहे वो आचार्य जैसे हैं, सबको वंदन करना है, क्योंकि वंदन सहजता सिखाती है। दूसरों के आगे झुकना, इससे सहजता आती है। आप कोई छोटे थोड़ी हो जाओगे किसी को प्रणाम कर लोगे तो। कई लोगों को हमने देखा है वो प्रणाम करने में संकोच करते हैं। क्यों? प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, सबको आगे झुकिए, उससे सहजता आती है, सरलता आती है। हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि हम सबसे व्यक्तिगत मिल नहीं पाते, पर सत्य बताएं, इच्छा बहुत होती है कि सबसे मिलें, सबकी बात सुने, सबके पास बैठें, सबके, लेकिन अब मिलने वाले आ गए 100 लोग, 100 में से 80 लोगों की इच्छा तो केवल फोटो खिंचाने की है, ना उनको बात करने का है, ना उनको कोई जिज्ञासा है, ना उनकी कोई इच्छा है। उनका इच्छा तो केवल एक है, फोटो खिंच जाए महाराज जी के संग। और फोटो खिंचाने के चक्कर में कभी पैर भी धर देते हैं, कभी कोहनी भी मार देते हैं। आज तो कईयों ने बाल भी खींच लिए, वो तो बढ़िया हमारे असली बाल हैं। कई लोग जिनके असली नहीं है वो अगर हमारी जगह होते तो क्या ही होता पता नहीं। सहज बनो, सरल बनो, दीन बनो, धन्यता चित्त में लाओ, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ये अति आवश्यक गुण है। हां, आपकी इच्छा अगर भगवत प्राप्ति की नहीं है, आप बस अपना जीवन आनंद से जीना चाहते हो, ठाकुर जी मिले नहीं मिले इसकी कोई चिंता नहीं है, तो आप चाहे जैसे रहो, ज्ञान मार्ग में रहो, भक्ति मार्ग में रहो, वैराग्य मार्ग में रहो, बिल्कुल सहज मत रहो, असहज रहो, सब चीजों में श्रेष्ठ प्राप्त हो जाओ, अत्यंत ज्ञानी हो जाओ, अत्यंत योगी हो जाओ। लेकिन किंचित भी भावना यह है कि मेरे प्राण निकले उससे पहले मुझे श्री राधा रमण जी का दर्शन करना है, मेरे प्राण निकले उससे पहले राधा वल्लभ जी का अनुभव करना है, तो सहज बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी को सरल ही प्रिय है, सहज ही प्रिय है। यदि ज्ञानी को मिलना होता तो ठाकुर जी मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, इनको कभी सखा नहीं बनाते। यदि धनवान से मिलना होता तो सबरी के यहां कभी नहीं जाते। रूपवान से मिलना होता तो कुब्जा के ऊपर कृपा कभी नहीं करते। इन सब पर कृपा का ये प्रमाण है कि ठाकुर जी को और कुछ प्रिय नहीं है, सहजता प्रिय है, सरलता प्रिय है, दीनता प्रिय है। इसलिए दीन बनो और नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हमें दीन बनाओ, हमें सरल बनाओ, हमें सहज बनाओ। ब्रजवासी बड़े सीधे हैं। अब हम आप सब लोग होते और हमारे सामने अगर ठाकुर जी 4 भुजा धारण करके प्रकट हो गए होते, हम इतने चतुर हैं, हम पहचान जाते कि ठाकुर जी ही प्रकट हुए हैं। पर ब्रजवासी इतने भोले हैं, ठाकुर जी तो कह रहे हैं लाला देवता प्रकट हुए, तेरे जैसो ही दिख रहा है। और ठाकुर जी भी सरलता में कह रहे हैं एक एक गैया को दूध पियो या हमारे चेहरा मिल लो। तो ब्रजवासी मान भी गए। सरलता। अब इसको कई लोग पता आज की भाषा में क्या कहते हैं, महाराज जी इसको हम लोग मूर्खता भी तो कह सकते हैं कि सामने स्पष्ट है और फिर भी हम उसको पहचान नहीं रहे हैं। मूर्खता अलग होती है, सहजता और सरलता को आप इस शब्द से मत जोड़िएगा। कबीरदास, उनकी पत्नी का नाम संभवतः जिझाई नाम था उनकी पत्नी का। कबीरदास सूर्य के प्रकाश में बैठे बैठे अपनी पत्नी से कह रहे हैं अरे सुनो। पत्नी बोली क्या? मुझे सुई में धागा डालना है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा दिया लेके आना। दोपहर में 12 बजे सूर्य निकला है, धूप में बैठे हैं और अपनी पत्नी से कह रहे हैं दिया लेके आना, क्योंकि दिए के प्रकाश में देखूंगा कि सुई में धागा कैसे जाए। अरे इतना बड़ा प्रकाश है फिर भी तुम दिया मांग रहे हो। लेकिन आश्चर्य की बात, उन्होंने दिया मांगा और पत्नी दिया ले भी आई। क्यों?
सरल है, सहज है। अपने पति की बात पर इतना भरोसा और इतना विश्वास है। कबीरदास किसी को दिखा रहे थे कि देखो मेरी पत्नी कैसी, सूर्य का प्रकाश है, मैं दिया मांगूंगा ले आएगी, पूछेगी नहीं कि दिया क्यों चाहिए। ऐसी सरलता सहजता हम में नहीं। हमारा दिमाग इतना चतुर बन चुका है कि हम ठाकुर जी प्रकट हो भी गए तो उनका भी रियलिटी चेक कर लेंगे एक बार, ये हैं भी कि नहीं। हम इतने खतरनाक चतुर बन चुके हैं। चतुर शिरोमणि है, चतुर भी नहीं है, इसलिए ठाकुर जी मिल नहीं रहे हमको। सहज बनो, सरल बनो। और एक और बात सुनो, हम आपको व्यास मंच से बोल रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी बन जाती है इसलिए बोल रहे हैं। अगर कोई आप इस बात को सुन करके अपने बगल वाले से कहे भैया बात सुन लो लेकिन सहज बनना नहीं, सरलता का जमाना नहीं है, संसार बहुत खतरनाक है, यहां चतुर बन के रहना ही पड़ेगा। हमारी बात मान करके अगर आपने सहजता और सरलता अपने जीवन में ला दी तो संसार की चतुराई से आपको अपने आप बचाने की आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी बचाएंगे आपको। एक स्वाभाविक बात है, मां को पता है मेरे दो बेटे, एक विद्वान है, एक जानकार है, चतुर है, और एक बहुत सीधा है। तो मां जब भी घर से बाहर जाएगी पढ़े लिखे को नहीं लेके जाती, चतुर को छोड़ जाती है, बोले ये अपने आप ध्यान खुद रख लेगा, ये जो है ये बहुत सीधा है, इसको मुझे संग ही लेके जाना पड़ेगा। ऐसे ही पिता मां है। उन्हें जब संसार में व्यक्ति दिखता है कि खूब चतुर है, खूब बुद्धि लगा लेता है, सब जगह से बचना निकलना जानता है, ठाकुर जी कहते हैं ये जी लेगा, अपनी जिंदगी अपने आप कर लेगा निर्माण। लेकिन जब ठाकुर जी को पता चलता है अत्यंत सरल है, अत्यंत सहज है, इसको कोई भी पागल बना जाता है, इसके सामने कोई कुछ भी बोल जाता है, तो ठाकुर जी फिर उसका ध्यान रखते हैं, भाई इसका ध्यान तो मुझे रखना पड़ेगा। सरल बन के तो देखिए एक बार, बस उद्देश्य उसके पीछे ये रखना कि ठाकुर जी को सरलता प्रिय, इसलिए मुझे सरल बनना है, सहज बनना है। फिर देखिए संसार चतुराई प्रकट करेगा पर ठाकुर जी आपको बचा लेंगे, ठाकुर जी आपकी रक्षा कर लेंगे। सरल बनो। ब्रजवासियों में सरलता है, सहजता है। अभी तो आगे देखना कैसी सरलता। जैसे इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने, सांबर तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाके ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके बादलों ने गरजना शुरू किया, काली काली मेघमालाएं गोवर्धन के ऊपर जैसे ही आई, ब्रजवासी सब बोले लाला जे तो हमें लगे इंद्र नाराज है गो, और हमने यहाँ की पूजा बंद कर दी, अब जे हमें जीवित ना छोड़ेगो। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो गिरिराज बाबा से प्रार्थना करो, ये रक्षा करेंगे। ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के गिरिराज बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। नेत्र बंद करके प्रार्थना की, और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया, 7 कोस 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के ठाकुर जी ने अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया है। मानो एक 21 किलोमीटर लंबी चौड़ी छतरी प्रकट हो गई है, और ब्रजवासियों को आह्वान कर रहे हैं ठाकुर जी आ जाओ, सब यहीं आगे खड़े हो जाओ। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरधारी पायो, नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। गाइए नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो। हमारे ब्रज का रसिया है, जैसे आपके बुंदेलखंड में भी कुछ गाते हैं, सब जगह के प्रसिद्ध गायन की एक शैली होती है, ये हमारे ब्रज के रसिया हैं, ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना करताल बजा के सब लोग गाओ, बड़े सरल हैं। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। हाँ
धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। हाँ धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। अरे हाँ धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। सुनिएगा, सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुरायो। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। सुरपति पूजा में कृष्ण गिरिराज पुरायो है। ओ 1.25 मण सामग्री को भोग लगायो है। हाँ 1.25 मण सामग्री को। हमारे ब्रज के साहित्य में वर्णन है कि ब्रजवासियों ने कितना भोग लगाया। 56 भोग में बोले गिरिराज पर्वत जितना ही लंबा चौड़ा प्रसाद का पर्वत प्रकट हो गया सामने। 2 पर्वत प्रकट हो गए, एक तो गिरिराज जी, दूसरे प्रसाद का पर्वत। 1.25 मन सामग्री उसका भोग लगा है। हाँ 1.25 मन सामग्री को भोग लगायो है। ओ 1.25 मन सामग्री को भोग लगायो। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो। गिरिराज, नाम गिरधारी पायो। बोल गिरिराज धरण की। तब पड़ी स्वर्ग में खबर, हाँ पड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को आयो है। पड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को आयो है। हाँ पड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को आयो है। स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को आयो तब है। मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो।
मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। मुसलधार अपार पानी बरसायो। हो नख पे, हो नख पे, हाँ नख पे, ओ नख पे, हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरधार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे रखो लाज हमारी गोवर्धन, लाज हमारी गोवर्धन। हे रखो लाज हमारी गोवर्धन। लाज हमारी गोवर्धन। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। पड़ी न व्रज पर बूंद, हाँ पड़ी न व्रज पे बूंद, देख इंद्र घबरायो है। पड़ी न व्रज में बूंद देख, हाँ पड़ी न ब्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। पड़ी न ब्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। एक बूंद भी ब्रज में नहीं गिर पाई है। इतनी मूसलाधार बारिश करने के बाद भी ब्रज में एक बूंद भी बची नहीं। कहाँ गई सब? और ये ब्रजवासी बच कैसे रहे हैं? तब इंद्र गणों ने जाकर के बताया, क्यों? ओ ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। हाँ ब्रजवासी सब कहें इंद्र गिरिराज आपको नहीं, आपको आ रही है कि नहीं? हमको ऐसी खुशबू आ रही है जैसे मिट्टी पे वर्षा गिर जाती है तो मिट्टी की सुगंध आती है। अब यहाँ मंच पे तो आ रही है, आप तक आ रही है कि नहीं पता नहीं, मिट्टी की सुगंध आ रही है। जैसे वर्षा होने के बाद में मिट्टी की सुगंध आती है, हो सकता है बाहर पानी पड़ा होगा लेकिन इसी समय सुगंधी क्यों आ रही है? ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष लीला कर रहे हैं। कथा में कथानक भावों का अनुभव होना ये बहुत बड़ी बात है। अब कोई मंच पे आके देख ले, हमको सुगंधी आ रही है, एसी में से ही आ रही हो, कहीं से आ तो रही है। जैसे मानो मिट्टी में जल पधरा देते हैं तो जो सुगंधी आती है ऐसी सुगंधी आ रही है। ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। भुजा उठा के कहो हे नख पे, हो नख पे, हाँ नख पे, हो नख पे, हे नख पे, हो नख पे, हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। हे
की हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश, विराज जाओ भाई। ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज्य धारण किए और पूरा व्रजमंडल आनंदित है गयो। हाँ विराजो भैया, लेंगे अभी, विराज जाओ। हाँ अभी ले लेंगे हम आपका चित्र, बैठ जाओ भैया। नख पे धार लियो, कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। ठाकुर जी ने बाम हस्त पे नहीं, इकन्नी उंगली पे नहीं, इकन्नी उंगली की जरा सी उठी हुई नख पे गिरिराज जी उठाए। अच्छा एक आश्चर्य की बात सुनेंगे। कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 21 किलोमीटर के हैं। उनको उठाने के लिए ठाकुर जी को एक भुजा और भुजा की इकन्नी उंगली, जिसमें सबसे कम बल होता है। एक तो व्यक्ति की बाम भुजा में ही कम बल होता है। जो सीधे हाथ वाले होते हैं, राइट हैंड वाले होते हैं, उनकी उल्टी भुजा में ज्यादा ताकत नहीं होती, और जो लेफ्टी होते हैं उनके सीधे हाथ में ताकत नहीं होती। तो ठाकुर जी देखिए संकेत क्या कर रहे हैं। इतने बड़े पर्वत को उठाने के लिए ठाकुर जी बोले सीधा हाथ नहीं, बाम भुजा, और बाम भुजा में भी इकन्नी उंगली जिसमें सबसे कम बल, और उसके भी नख पे गिरिराज जी उठाए। क्यों? क्योंकि गिरिराज धारण करने में प्रभाव का काम है, इसलिए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हो गए जैसे रुई का फोआ उठाया है। लेकिन 50 ग्राम की वंशी उठाने में 2 भुजा का प्रयोग करते हैं, और 2 भुजा भी नहीं उठाते हैं। जैसे कोई भारी वस्तु उठाते हैं तो व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, व्यक्ति के सारे जोर लग जाते हैं। गिरिराज जी उठा रहे हैं बिल्कुल सीधे खड़े होकर के, वंशी उठाते हैं तब 2 भुजा लगाते हैं, पैर दोनों टेढ़े करते हैं, कमर भी तिरछी करते हैं, मुख भी टेढ़ा करते हैं, तब वंशी धारण करते हैं। ये 2 स्वरूपों में आप परिवर्तन क्या अनुभव करते हैं कि गिरिराज धारण करने में सीधे खड़े इकन्नी उंगली पर उठा लेते हैं इतने बड़े पर्वत को, और 50 ग्राम की वंशी को 2 भुजा इतने टेढ़े मेढ़े होकर 2 भुजा दोनों पैरों को त्रिभंगी करके तब धारण करते हैं। गिरिराज धारण प्रभाव प्रकट कर रहा है, और प्रभाव में ठाकुर जी ज्यादा जाते नहीं, लेकिन वंशी धारण करने से ठाकुर जी भक्तों का आह्वान करते हैं। इसलिए वहां ठाकुर जी क्या कहते हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं। दोनों भुजा का प्रयोग, अधर का प्रयोग, अपने नेत्रों से पंखा झल रहे हैं, नासिका के मोती से मानो छत्र धरा है वंशी के ऊपर, दोनों चरणों को तिरछा किया है, टेढ़े मेढ़े हो गए, झुक गए हैं, वंशी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, तब वंशी धारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वंशी आवाहन करती है भक्तों का, वंशी प्रेम पिरोती है सबके चित्त में, और वो प्रभाव नहीं स्वभाव का वर्णन करती है। इसलिए ठाकुर जी वहां इतने झुकते हैं। हम लोग उल्टे हैं, जहां प्रभाव प्रकट होना होता हो उसको हम बहुत विस्तारित कर देते हैं, और जहां स्वभाव की बात हो उसको गोपनीय रखते हैं। ठाकुर जी ने स्वभाव वंशी धारण को सब जगह प्रसारित कर दिया, और गिरिराज जी को ऐसे ही उठा लिया, कोई उसमें ज्यादा प्रयोग नहीं किया, प्रयास नहीं किया। प्रयास की बात है, प्रेम में अति प्रयास किया जाता है, सामर्थ्य से भी अधिक प्रयास किया जाता है, वो प्रेम कहलाता है। आपको किसी ने घर बुलाया और आप घर गए, द्वार पर जाके घंटी बजानी पड़ी, फोन करना पड़ा, 5 मिनट खड़े रहना पड़ा, तब जाकर के व्यक्ति निकल करके आया। ऐसे के घर दोबारा नहीं जाना। क्यों? प्रयास ही नहीं किया कुछ भी। और प्रयास का क्या, आप घर गए महाराज 1 किलोमीटर पहले ही आ गए, अरे आ गए आप, आओ आओ संग चलो, वहां पे पुष्प पुष्प बरसाए। आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन उसने प्रयास किया तो इसका मतलब प्रेम है। और प्रयास नहीं करता है, अभी प्रयास भी कहां कहां, बेटी के घर, वहां पर प्रयास की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत प्रयास करें। बेटी के विवाह के बाद उसके घर जाएं तो वहां इच्छा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मित्र के घर, वहां पर भी बहुत इच्छा नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत प्रयास करे। गुरु के घर और पिता के घर, इसके अलावा जो भी संबंध है वहां पर तो प्रयास दिखना चाहिए। सामने वाला प्रयास कर रहा है तो ही उसके पास ज्यादा जाइए, लेकिन वो प्रयास नहीं करता, वहां से अपनी फिर थोड़ी दूरी बनाइए। आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम तुलसी तहां ना जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। प्रयास
प्रेम को दिखाता है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी में बिल्कुल प्रयास नहीं किया, लेकिन वंशी धारण करने में कितना प्रयास करते हैं ठाकुर जी। प्रयास से प्रेम निर्धारित होता है। आज की भाषा में बोलते हैं एफर्ट्स, कौन कितने लगाता है उससे प्रेम का पैरामीटर पता चलता है। एफर्टलेस है व्यक्ति तो इसका मतलब प्रेम नहीं करता। ठाकुर जी ने ऐसे ही उठा लिए गिरिराज जी। अब जैसे ही गिरिराज जी उठाए सब ब्रजवासी नीचे आ गए। एफर्टलेस है व्यक्ति तो इसका मतलब प्रेम नहीं करता। ठाकुर जी ने ऐसे ही उठा लिए गिरिराज जी। अब जैसे ही गिरिराज जी उठाए सब ब्रजवासी नीचे आ गए। अब तो ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली नीचे, क्योंकि गिरिराज जी बीच में खड़े हैं। ठाकुर जी कभी इधर को जामे कभी इधर को जामे, ब्रजवासी नीचे छड़ी लगावे। और ये पूंछरी के लौठा कौन है? ये हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज गिरिराज जी में ही रहते हैं। द्वापर युग में ठाकुर जी की कृष्ण लीला का दर्शन करने हनुमान जी गिरिराज जी में रहते हैं। ठाकुर जी जब गिरिराज जी पर गैया चराने जाते हैं तो हनुमान जी को देख करके ठाकुर जी कहते हैं, आप बड़े पहलवान हो, हमको कुछ साल बाद कंस से युद्ध करना है, थोड़ी पहलवानी सिखाओ। तो हनुमान जी महाराज ठाकुर जी को वहां पहलवानी सिखाते हैं, मल्लों से युद्ध कैसे करना है। लंगोटी बांध कर गैया तो चढ़ती रहती हैं और पूरे दिन हनुमान जी महाराज ठाकुर जी को मल्ल युद्ध सिखाते हैं। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो ठाकुर जी ने पूंछरी के लौटा हनुमान जी भी बुलाए। इनका नाम पूंछरी के लौठा क्यों पड़ा ये भी सुनो। गिरिराज पर्वत जो है वो गऊ की आकृति में है। किस आकृति में? गैया की आकृति में है। और गैया की पूंछ होती है। ऐसे ही गिरिराज पर्वत की जहां पूंछ है, मतलब जहां से आप परिक्रमा करने जाओगे तो गिरिराज जी मान लीजिए हाथ के समान है, ऐसे करके जहां से टर्न होते हैं उस छोड़ को पूंछरी बोलते हैं। गिरिराज जी गिरिराज रूपी गैया की पूंछ है, वहीं पर ये हनुमान जी रहते हैं। खाए खाए पड़ो रे सुलौठा, इसलिए नाम पड़ गया इनका पूंछरी के लौठा। तो हनुमान जी भी आए और जब ब्रजवासी गिरिराज जी ऐसे झूम रहे हैं, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, तो जैसे ब्रजवासी अपनी छड़ी लगावे इतने में ही हनुमान जी भी आवे। हनुमान जी आके अपनी भुजा से गिरिराज जी को ऊपर करें। ठाकुर जी ने पहले कह दिया, आप तो भैया पवन पुत्र हनुमान हो, आप भी हमारी तरह उठा सकते हो। गिरवरधारी दो हैं, ठाकुर जी और श्री हनुमान जी। हनुमान जी भी गिरवरधारी हैं, इन्होंने भी गिरी यानी पर्वत को जो धारण करे। ठाकुर जी ने कही, आप तो पूरी सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन ब्रजवासियों को ऐसी दिखाना कि आप भी अपना बल लगा रहे हो। तो हनुमान जी भी ब्रजवासियों के संग जामे और जैसे कहते हैं जोर लगा के हई सा, ऐसे ही हनुमान जी जैसे ही गिरिराज जी को ऊपर करें, सब ब्रजवासी चिल्ला में पूंछरी के लौठा की हुप हुप। और जैसे ही हुप हुप करें तो गिरिराज जी ऊपर हो जाएं, और जैसे ही समान हो में तो सब ब्रजवासी कहें, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। इसलिए ये जय जयकार ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। पूंछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। ये अंग्रेजों ने यहीं से चुराया, हिप हिप हुर्रे। ये पहले तो ब्रज में ही आ गया था। पूंछरी के लौठा की। कभी आपके ज्यादा अंग्रेजी स्टाइल मारने वाले फ्रेंड्स जब ऐसे करें हिप हिप हुर्रे, तो आप ये कर देना, पूंछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। तो इस प्रकार गिरिराज जी को समान किया। अब झूलने बंद हो गए, सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली और छड़ी लगा करके सब ऐसे पसीना पहुंच रहे अपने। बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। ब्रजवासी बोले, लाला ये तू उंगली लगाए काय खड़ा है? हमने अपनी छड़ी लगा ली, तू उंगली नीचे कर ले अपनी। ठाकुर जी बोले, ये कोई झोंपड़ी नहीं है, ये कोई खपरेल नहीं है जो तुम्हारी छड़ी पर टिक गए। 21 किलोमीटर बड़ा पर्वत है, पहाड़ है। ब्रजवासी बोले, हमारी छड़ी लग रही है ये तो समझ में भी आती, तू तो उंगली लगा के खड़ो है। लाला ये कोई रुई को फुआ ना है जो तू ऐसे खड़ो है। ठाकुर जी बोले, आप अपनी छड़ी हटा लो, हमने गिरिराज जी धारण कर रखे हैं। सब ब्रजवासी बोले, हम बे तेरी उंगली पर टिक रहे हैं ये गिरिराज जी।
बोले और नहीं तो क्या तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं? बोले और नहीं तो हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो हम अपनी उंगली हटा लें? हाँ लाला नीचे कर ले, बैठ जा तू तो आराम से बैठ नीचे, हमने छड़ी लगा ली अपनी। ब्रजवासी बोले देख, ठाकुर जी बोले देख लो संभाल लेना। बोले हम संभाल लेंगे, तू हटा ले। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी महाराज, चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। गिरिराज जी गड़गड़ करके नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी बोले लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है। 7 वर्ष के ठाकुर जी के नख पर गिरिराज जी धारण है। और ये दृश्य देख करके सब ब्रजवासियों के रोंगटे खड़े हो गए, सबकी नेत्र खुले के खुले रह गए। टूटी टूटी छड़ियों को घुमा घुमा के देखें, लाला ये सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले हम बे। क्यों? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं या हमारी उंगली पर टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो लाला। नहीं एक बार और बोलियो, कहा है तू? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं या हमारे टिक रहे हैं। ऐसा कौन सा काम किया आपने जो आप जय जय? अच्छा 6 दिन के मैंने पूतना मारी, 3 महीना के मैंने तृणावर्त मारो, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग भगा दियो। सबरे काम तो मैंने किए और फिर मैं जय जय क्यों ना हूं? चल चल बस बस ज्यादा मत बोले लाला, मारी तेने पूतना, बात बना रो खड़ो खड़ो। ये भोलापन ब्रजवासियों का। हम अगर उस समय होते, हम और आप, तो हम ये बात मान लेते कि ये भगवान है, पर ब्रजवासी नहीं माने। प्रेम में प्रभुता स्वीकार नहीं होती। आप कितने भी श्रेष्ठ हो, कितने भी योग्य हो दुनिया के लिए हो, पर प्रेमी के सामने तो आप सहज हो, आप योग्य नहीं हो। अगर आप अपनी योग्यता को प्रधानता प्रेमी के सामने देते हो तो आप अपने प्रेम को नष्ट कर रहे हो। तुम जानते नहीं, देखो संसार मेरा इतना सम्मान करता है और तुम ऐसे मेरे साथ व्यवहार करते हो, मैं कौन हूं तुमको पता। ये बात अगर आपके प्रेम भाव में आ रही है तो आप अपने प्रेम को नष्ट कर रहे हो। आप जो भी हैं, आप बाहर हैं, आप अपने प्रेमी के सामने वो नहीं हो सकते। ठाकुर जी ने कितनी बार कहा है ब्रज लीला में कि मैं भगवान हूं, लेकिन ब्रजवासी ऐसे धूल डाल देते हैं इस बात पे, लाला तू या बात मत कह कर, तू जो कहेगो सब स्वीकार है, पर हम इस बात को नहीं मानेंगे कि तू भगवान है, तू तो हमारा लाला है। जब ब्रजवासी बोले लाला तू भगवान ना है सके, अरे मैया यशोदा हमारी बात सुन। बोले कहा ये तुम्हारो लाला जे वन में जावे गैया चरावे। हमें तो ऐसा लगे वन में कोई टोना टोटका करवे वारो या को बाबा मिल गयो, वाने या को टोटकाते पर्वत उठानो सिखा दियो है, वहीं ते सीख के आयो ये। ठाकुर जी बोले मतलब टोना टोटका पे विश्वास है, ये विश्वास नहीं है कि मैं भगवान हूं। ना लाला तू भगवान ना, तू तो हमारा लाला है। अब तेने गिरिराज जी कैसे उठाए हम बता। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। फिर से ब्रजवासियों की सरलता देखो। ठाकुर जी बोले ये इतने सरल हैं, ये ज्ञान की भाषा नहीं समझेंगे, इनको तो सरल भाव से ही बताना पड़ेगा। और जैसे छोटे बालक, अब छोटे बालक को कोई बात समझानी है तो आपको सरल भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। अब छोटे बालक हमको देखते हैं तो अपने माता पिता से कुछ पूछ लेते हैं, ये महाराज जी रेड रेड क्या लगाते हैं, ये महाराज जी ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, महाराज जी ने नीचे क्या पहन रखा है। वो बात अलग है कि दुर्भाग्य है क्योंकि ये भारतीय वेशभूषा तो यही है, वो जो पहन रहे हैं वो वेस्टर्न है, उसके बारे में उनको पूछना चाहिए। इसके पर फिर भी तो फिर माता पिता उनको बड़ी सरल, महाराज जी ना जय जय की पूजा करते हैं इसलिए ऐसे पहनते हैं, इसलिए ऐसे रहते हैं, इसलिए ये लगाते हैं। उनको फिर ज्ञान मार्ग नहीं बताना पड़ता, क्योंकि बालक सरल है, क्योंकि बालक सहज है, क्योंकि बालक भोला है,
इसलिए उसको सरल बात बतानी पड़ती है। घर में कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो बालक अगर देख लेते हैं तो घबरा जाते हैं, पूछने लगते हैं इनको क्या हो गया, तो फिर घर वाले यही बोलते, ये थोड़ी समझाएंगे भाई मृत्यु है, अकाट्य सत्य, जो आया है सो जाएगा। ये सब बच्चों को नहीं, बच्चों को दादू सो गए हैं, अभी सो रहे हैं, उठ जाएंगे, अभी सो गए हैं, ऐसे बताना पड़ता है क्योंकि सरल है। ऐसे ही ठाकुर जी भी ब्रजवासियों के सामने सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। और कैसी सरल भाषा, सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया अरे लड़ो मत, मैं भगवान नहीं हूं। ब्रजवासी बोले हाँ लाला ये तूने सही बात कही, लेकिन अब ये भी तो बताई गिरिराज जी उठाए कैसे। हम बताते हम भी उठा लेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो। अरे गोपियों, तुम सबरी बचपन में मेरी मैया ते जाके शिकायत करती तुम्हारो लाला अपने घर को मक्खन ना खावे, घर घर जाके चुरा के खावे। आज सुनो, एक मैया के हाथ से निर्मित मक्खन खाए हो तो मुंह में इतना बल नहीं आतो, या हमारे आप सबन ने मेहनत करके जो मक्खन निकारो मैंने चोरी कर करके खायो, वह माखन के बलते ही इतनी गोपीन की मेहनत को बल मेरी भुजा में आ गयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ये लॉजिकल बात नहीं है, ये साइंटिफिक बात नहीं है, ये ज्ञान की बात नहीं है, ये प्रेम की बात है। और प्रेम में लॉजिक नहीं होता। ठाकुर जी कह रहे हैं एक मैया के हाथ के निर्मित मक्खन को खातो तो नेक बल आतो, इतनी सारी गोपीन के हाथ सो मेहनत से निकरो भयो मक्खन खायो, सबरी गोपीन को बल मेरी भुजा में आ गयो। इसको दूसरी बात और कह सकते हैं, एक तो ठाकुर जी सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ब्रजवासी सरल हैं, और दूसरी बात ठाकुर जी मान देते हैं। सब ब्रजवासी ताली बजाने लगे, जय हो गोपीन की जय हो, आप सबकी कृपा से लाला ने गिरिराज जी उठाए। लेकिन ठाकुर जी बोले एक पक्ष नहीं रखना है, गोपियों का पक्ष लिया तो अब गोपों का भी पक्ष लेना है। तब ठाकुर जी दूसरी बात कहते हैं, कछु गोपन करी सहाय। गोप ग्वाल बोले लाला हमने तो मक्खन नाय नकारो, हमने का सहायता करी। अरे गोपीन के बल से निकरे भय मक्खन से मैंने गिरिराज जी उठाए, पर ये गिरिराज जी इतनी देर तक मेरी उंगली पर टिक रहे हैं, या मैं आपकी सहायता। बोले कैसे? बोले आप सब टकटकी लगा के उंगली की ओर देख रहे हैं, तो आप सबन के नेत्रन से आप सबकी ऊर्जा शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सरल बात। इतने सारे ब्रजवासी आप सब कहां देख रहे हैं? मेरी उंगली की ओर देख रहे हैं। नेक्स्ट इसी उंगली पर इतना बड़ा पर्वत, तो आप सबन की ऊर्जा नेत्रन से निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ठाकुर जी तो सरल बात कर ही रहे हैं, ब्रजवासियों को देखो। ब्रजवासी आपस में कह रहे हैं हाँ तभी हम कहें 2-3 दिन आते, हमें कमजोरी क्यों आ गई है, हमारी सबरी ऊर्जा निकल गई है। कहां चली गई है? वो लाला की उंगली में चली गई है। मुझे ये प्रसंग इतना प्रिय इसलिए लगता है कि कितने सरल ब्रजवासी हैं जिनके लिए ठाकुर जी बिक गए। हम सरल नहीं हैं। ब्रजवासियों ने 56 भोग खोल लिए, जो गिरिराज जी का भोग लगाया, और खाने लगे। ठाकुर जी बोले ए रे ब्रजवासियों से कहा कर रहे हो, मैं यहां पे उंगली पे गिरिराज जी धारण करके खड़ा हूं, ने को हिल ना सकूं, तुम सब यहां भोग लगा रहे हो। लाला तै नहीं तो अभी कही कि हम सबरे तेरी उंगली की ओर देखें तो हमारी शक्ति तेरी उंगली में चली जाए। अब हम खामेंगे, हम में शक्ति बनेगी, हम फिरते तो देख लेंगे, तो हमारी शक्ति फिरते तो में आ जाएगी। ठाकुर जी बोले बढ़िया खाओ चकाचक। गिरिराज धारण एक ट्रेजेडी थी, एक घटना थी, पर ठाकुर जी ने उसको उत्सव बना दिया। ब्रजवासियों के लिए वो महोत्सव बन गया। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य जी कह के गए थे, हे नंद बाबा, हे यशोदा जी, आपको जो ये लाला है ना, या की आह्लादनी शक्ति बरसाने में वृषभानु बाबा की लाली राधा है। जब कभी भी ये कोई विशेष कार्य करे तो राधा रानी को लाके आके सामने खड़ो कर दियो। वास्तव में तो ठाकुर जी जिस शिला पर खड़े हैं, उस शिला के पीछे श्री किशोरी जी खड़ी हैं, ये गिरिराज जी टिके हुए हैं।
श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। राधा रानी कौन है बंधु? श्री किशोरी जी कौन है? इस बात को समझाना सबसे मुश्किल काम है कि किशोरी जी कौन है, परंतु फिर भी प्रयास करके समझाऊं। अगर आप समझो तो व्यक्ति के चित्त में जो आह्लाद होता है, जो आनंद होता है, हर व्यक्ति का एक अलग अलग तरीका होता है अपने आनंद को व्यक्त करने का। किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो खाता है, किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो घूमता है, किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो नाचता है, किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो हंसता है, किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो रो जाता है। ठाकुर जी का जो आनंद है वो किसी रूप में व्यक्त नहीं हो पाता, वो चित्त का चित्त में ही रह जाता है। ठाकुर जी अपने आनंद को व्यक्त नहीं कर पाते, प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो वह आनंद बढ़ते 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 चित्त में इतना भर चुका है कि अब उसको प्रकट करना है। तब उस आनंद के समूह को ही ठाकुर जी ने किशोरी जी के रूप में प्रकट कर दिया। इसलिए ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति, आनंद शक्ति श्री किशोरी जी है, अलग नहीं है, एक ही है। प्राण एक ही है, देह दो हैं, बस लीला करने के लिए दो रूप में प्रकट हो गए हैं। आहा, वो किशोरी जी हैं, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण दो तन मा। दो तन में एक प्राण रहते हैं, वही राधा कृष्ण है। इनके तत्व को और इनके रहस्य को जानना सबके बस की बात नहीं है। ये देह दो दिखते हैं पर प्राण एक ही हैं। जब भगवान मोहिनी बनकर के प्रकट हुए, सबको कथा पता है, मोहिनी अवतार जब ठाकुर जी ने धारण किया, सारे देवता, सारे दैत्य, तीनों लोग ठाकुर जी के रूप पर न्योछावर हो गया। इतने सुंदर बन के ठाकुर जी आए, सिवाय एक के। कौन? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण मोहित नहीं हुए। सूर्य नारायण तो भावुक हुए ठाकुर जी के रूप को देख के, और सूर्य नारायण की इस भावुकता पर ठाकुर जी रीझ गए। बोले कि मोहिनी भगवान बोले, सूर्य सब मेरे रूप पर मोहित हो रहे हैं, पर तुम भावुक क्यों हो रहे हो? तब सूर्य नारायण बोले, सबकी इच्छा हो रही है कि हम आपसे ब्याह कर लें, इतने सुंदर आप बन के आए हो, पर मेरी इच्छा हो रही है कि आप जैसी बेटी हो मेरी, आप जैसी पुत्री हो मेरी। इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी पुत्री को मैं जन्म दूं, ये मेरी इच्छा हो रही है आपको देख के, और उसका मैं कन्यादान करूं, ये मेरी इच्छा हो रही है। ठाकुर जी मोहिनी रूप में बोले, चिंता नहीं करो, पूरे विश्व को मोहित करने वाली मोहिनी और इस मोहिनी को भी अपने रूप पर मोहित करने वाली श्री राधा बन करके हम तुम्हारे यहां जन्मेंगे, और तुम ही, सूर्य ही वृषभानु बन करके आए बरसाना में और उनके यहां जन्मे। ठाकुर जी का अब राधा रानी कैसे प्रकट हुई? जब वृषभानु जी ने तपस्या की, तब वैकुंठ में भगवान ने प्रतिबिंब में, शीशे में अपने आप को देखा और अपने रूप को ही गौर वर्ण कर दिया। श्री लक्ष्मी जी की चुनरी पहन ली, अपने केश खोल दिए, कानों में कुंडल, आंखन में काजल, मुख, माथे पर सुंदर बिंदी, कंठे में कड़ूला आदि जब धारण किए, श्री कृष्ण का ही प्रतिबिंब किशोरी जी प्रकट हो गई। ठाकुर जी ने उसी प्रतिबिंब को स्तब्ध करके वृषभानु बाबा के यहाँ राधा रानी के रूप में भेजा है। लोग कहते हैं फिर राधा रानी से प्रेम क्यों हो गया ठाकुर जी को? अपने प्रतिबिंब से किसको प्रेम नहीं होता? सबको प्रेम होता है। पंडाल में अगल बगल अगर शीशे लगा दिए जाएं तो श्रोता लोग भी अंदर आएंगे ना, शीशा में यूं ही देखते आएंगे, वाह बढ़िया लग रहा है ना। प्रतिबिंब सबको प्रिय होता है। प्रतिबिंब किसको? किशोरी जी ठाकुर जी का प्रतिबिंब है। बस वो लीला करने में दो रूप में दिखाई देते हैं, और रसिक जनों के लिए, जिनको संसार से मतलब नहीं, जिनको मुक्ति से मतलब नहीं, जिनको और कोई व्यवहार नहीं, प्रिया प्रियतम का निष्काम प्रेम जिनका सर्वधन है, उनके लिए किशोरी जी प्रकट हुई हैं। हमारे व्रज में गाते हैं,
हो व्रज में, हाँ व्रज में, एफ ले लो। हो व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में, व्रज में रतन राधिका गोरी। हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। हो व्रज में रतन राधिका गोरी, हो व्रज में रतन राधिका गोरी। गाइए, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हो राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। हो व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी। बोलो बरसाने वाली की। हो हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु, हो हरलीनी वृषभानु भवन ते, हे वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, हो हरलीनी वृषभानु भवन ते, हो नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी, हो नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी। हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, हो व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी। हाँ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हो राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी। श्री राधा रानी की।
निकुंजन विहरत दो, विहरत दो, हे रमणत दो, हे कुंज निकुंजन विहरत दो, ओ और यमुना जल खोड़ी, और यमुना जल खोड़ी, हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में रतन राधिका गौरी, व्रज में, हो व्रज में रतन राधिका गौरी, व्रज में रतन हे राधिका गौरी, राधिका गौरी, राधिका गौरी, हे राधिका गौरी, राधिका भोरी, हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में रतन राधिका गौरी, हो व्रज में रतन राधिका गौरी, ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। देखो कल तो कथा विश्राम है और उसके बाद आप सब लोग आनंद कीजिएगा, आराम करिएगा, फिर दोबारा पता नहीं कब मिलेंगे। खूब पूरी ऊर्जा के साथ किशोरी जी को नाम बुलाओ एक बार, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी, अति भोली भारी, श्री कृष्ण पियारी, हरिदास दुलारी, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, बरसाने वाली, हरिवंश दुलारी, हरिदास दुलारी, श्री कृष्ण पियारी, वृषभानु दुलारी, कीरत सुत प्यारी, हे जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, ओ जय राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरलीनी वृषभानु भवन ते,
नंद सुवन की जोड़ी कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर नागरी नवल किशोरी नागरी नवल किशोरी हो व्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी। ऐसी हमारी किशोरी जी की कृपा से ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी को धारण करके रखा। बोल गिरवरधारी गोपाल की जय।